क्या आपने कभी अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खराब की है? यह सवाल सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन सच यह है कि दुनिया के लाखों लोग हर दिन ऐसा करते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक छात्र है जो जानता है कि उसकी परीक्षा सिर्फ 10 दिन बाद है। उसने नई कॉपी खरीदी, टाइम टेबल बनाया और खुद से वादा किया कि इस बार वह पूरी मेहनत करेगा। लेकिन अगले ही दिन उसने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से पक्का पढ़ूंगा। फिर कल आया और वही कहानी दोहराई गई। परीक्षा का दिन आ गया, लेकिन तैयारी अधूरी रह गई। रिजल्ट खराब आया और उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। अब एक दूसरा उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है। वह चाहता है कि कुछ सालों में अपना घर खरीद ले, लेकिन हर महीने वह बिना जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च कर देता है। महीने के आखिर में बैंक अकाउंट लगभग खाली होता है। फिर वह कहता है, आजकल पैसे बचाना बहुत मुश्किल है। एक तीसरा इंसान है जो फिट होना चाहता है। उसने जिम की सदस्यता भी ले ली। पहले 3 दिन वह पूरे उत्साह से गया। चौथे दिन उसने कहा, आज शरीर थोड़ा थका हुआ है। 5वें दिन उसने कहा, सोमवार से फिर शुरू करूंगा, और धीरे धीरे जिम जाना बंद हो गया। ध्यान से देखिए, इन तीनों कहानियों में समस्या अलग अलग है, लेकिन असली कारण एक ही है। इन लोगों को किसी दूसरे ने नहीं रोका। उनके रास्ते में कोई दुश्मन खड़ा नहीं था। वे अपने ही फैसलों की वजह से पीछे रह गए। यही वह चीज है जिसे मनोविज्ञान में सेल्फ सैबोटेज कहा जाता है, जब इंसान अनजाने में अपने ही लक्ष्य के खिलाफ काम करने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा दिमाग हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। उसका असली उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना होता है। लेकिन कई बार वह सुरक्षा और विकास के बीच फर्क नहीं समझ पाता। इसलिए जब भी कोई नया बदलाव सामने आता है, दिमाग उसे खतरे की तरह महसूस करता है। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि हमारा मस्तिष्क परिचित दर्द को भी कई बार अनजान सफलता से ज्यादा सुरक्षित मानता है। इसलिए कई लोग ऐसी नौकरी में वर्षों तक फंसे रहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। कई लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां वे खुश नहीं हैं। कई लोग अपने सपनों की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें असफलता से ज्यादा बदलाव का डर होता है। यही कारण है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वह आवाज होती है जो हमारे ही मन के अंदर कहती रहती है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन क्या यह आवाज सच बोलती है? बिल्कुल नहीं। यह आवाज सिर्फ आपके पुराने अनुभवों, पुराने डर और पुरानी आदतों का मिश्रण होती है। अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी बात को सच मानने लगता है। अगर आप एक बार किसी काम में असफल हुए, तो दिमाग हर नई कोशिश को उसी असफलता से जोड़ देता है। यहीं से हमारा माउंटेन बनना शुरू होता है। यह कोई पत्थर का पहाड़ नहीं होता। यह हमारे अंदर बना हुआ डर का पहाड़ होता है। हर टालमटोल उस पहाड़ पर एक नया पत्थर जोड़ देती है। हर बहाना उसे और ऊंचा बना देता है। हर अधूरा सपना उसे और मजबूत कर देता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर यह पहाड़ हमने खुद बनाया है, तो क्या हम इसे तोड़ भी सकते हैं? इस किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारा दिमाग हमें उसी रास्ते से वापस मोड़ देता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता था? इस सवाल का जवाब इतना दिलचस्प है कि शायद वीडियो खत्म होने तक आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। अब तक हमने समझा कि इंसान कई बार खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? अगर हम खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो फिर हमारा अपना दिमाग ही हमें पीछे क्यों खींचता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा।
कल्पना कीजिए कि आप आज से हजारों साल पहले जंगल में रहते हैं। हर तरफ जंगली जानवर हैं, खाने की कमी है और हर दिन जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत है। उस समय इंसान का दिमाग एक ही काम करता था, खतरे को पहचानो और बच जाओ। आज दुनिया बदल गई है। हमारे पास घर हैं, नौकरी है, इंटरनेट है और आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है। उसे आज भी हर नया बदलाव एक संभावित खतरा लगता है। इसीलिए जब आप पहली बार कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करते हैं, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कैमरा आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आपका दिमाग सोचता है कि अगर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो यह भी एक तरह का खतरा है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने शानदार आइडिया कभी दुनिया के सामने नहीं रख पाते। उन्हें डर होता है कि कहीं लोग हंस न दें, कहीं वे असफल न हो जाएं, और धीरे धीरे वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इंसान को किसी चीज के खोने का दुख उतनी ही कीमत की नई चीज मिलने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। इसलिए लोग जोखिम लेने से बचते हैं, चाहे उस जोखिम के पीछे उनकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका ही क्यों न छिपा हो। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। दोनों को एक ही कंपनी में इंटरव्यू देना है। पहला दोस्त सोचता है, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा सोचता है, अगर नहीं हुआ तो मैं सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। इंटरव्यू दोनों ने एक ही दिया, लेकिन दोनों के परिणाम अलग होंगे क्योंकि उनकी सोच अलग है। यही सोच धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। किताब कहती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह इंसान हैं जो उन विचारों को देख सकता है। अगर आपके मन में बार बार नकारात्मक बातें आती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे सच हैं। वे सिर्फ विचार हैं, और हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता। जरा अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन याद कीजिए। क्या आप हर नोटिफिकेशन खोलते हैं? नहीं। कुछ को आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे आपके काम के नहीं होते। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर नकारात्मक विचार को सच मान लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ वाक्य नहीं हैं, ये ऐसी दीवारें हैं जिन्हें हमने अपने मन में खुद बनाया है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के खेत बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों के पास बराबर जमीन और पानी था। लेकिन कुछ साल बाद एक किसान बहुत सफल हो गया और दूसरा लगातार संघर्ष करता रहा। लोगों ने कारण पूछा। पहले किसान ने कहा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। दूसरे किसान ने कहा, मैं सही मौसम, सही दिन और सही मौके का इंतजार करता रहा। यही फर्क है। सफल लोग हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते। वे सिर्फ लगातार छोटे कदम उठाते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि जब मेरे पास ज्यादा समय होगा तब मैं शुरुआत करूंगा, जब पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब आत्मविश्वास आएगा तब कैमरे के सामने बोलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास शुरुआत करने से आता है, शुरुआत आत्मविश्वास आने से नहीं। यही इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक है। आप तब तक तैयार महसूस नहीं करेंगे जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे, और पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग हमें बार बार पुराने पैटर्न में वापस ले जाता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकें? क्या हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं? क्या हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है, और क्यों छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी आदत की जरूरत है,
तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति की शुरुआत किसी एक छोटी आदत से हुई थी। सोचिए, एक पत्थर पर अगर एक बार हथौड़ा मारें तो शायद कुछ भी न हो, 10 बार मारें तब भी शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन जब 100वीं बार हथौड़ा पड़ता है तो पत्थर टूट जाता है। लोग समझते हैं कि आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा, जबकि सच यह है कि उससे पहले की 99 चोटों ने भी उतना ही योगदान दिया था। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम अक्सर परिणाम जल्दी चाहते हैं। 2 दिन जिम गए और चाहते हैं कि शरीर बदल जाए। 1 हफ्ता पढ़ाई की और उम्मीद करते हैं कि टॉपर बन जाए। 5 वीडियो अपलोड किए और सोचते हैं कि लाखों सब्सक्राइबर आ जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से सिर्फ कुछ कदम पहले लौट जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि बांस का पेड़ पहले 4 से 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग बढ़ता हुआ दिखाई ही नहीं देता। उस दौरान उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर फैल रही होती हैं। लेकिन जब उसकी नींव मजबूत हो जाती है तो वही बांस कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। अब सोचिए, क्या बांस 5वें साल में अचानक बढ़ा? नहीं, वह पहले दिन से ही बढ़ रहा था, बस उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब आप रोज सीखते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शायद शुरुआत में कोई आपकी प्रगति न देख पाए। कभी कभी आपको भी लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी क्षमता मजबूत हो रही होती है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, अपने परिणामों पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप उदास होते हैं तो अचानक पुरानी बुरी यादें याद आने लगती हैं? और जब आप बहुत खुश होते हैं तो दुनिया भी अच्छी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह के विचारों को ढूंढने लगता है जैसा हमारा वर्तमान भाव होता है। अगर आप लगातार खुद से कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी बात के सबूत खोजने लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं सीख सकता हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते तलाशने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि सही सोच आपको सही कदम उठाने की ताकत देती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर को तराश रहा था। एक आदमी वहां से गुजरा और बोला, तुम इतने दिनों से यही पत्थर काट रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह समय की बर्बादी है? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर नहीं काट रहा, मैं उसके अंदर छिपी मूर्ति को बाहर ला रहा हूं। कुछ महीनों बाद वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन चुका था, जिसे देखने लोग दूर दूर से आने लगे। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आपको नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर छिपे हुए बेहतर इंसान को बाहर लाना है। आपके अंदर अनुशासन भी है, साहस भी है, प्रतिभा भी है, लेकिन उन सब पर डर, आलस और बहानों की धूल जम चुकी है। किताब कहती है कि बदलाव का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है। बदलाव का मतलब है अपने असली रूप तक पहुंचना। अब सवाल आता है कि शुरुआत कहां से करें? बहुत लोग कहते हैं, जब मेरा मूड होगा तब काम करूंगा। लेकिन सफल लोग मूड का इंतजार नहीं करते। वे काम शुरू करते हैं और काम करते करते उनका मूड बन जाता है। यही अनुशासन है। प्रेरणा आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन आदत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज सिर्फ एक छोटा फैसला लीजिए। कोई ऐसा काम चुनिए जिसे आप रोज सिर्फ 15 मिनट करेंगे। चाहे किताब पढ़ना हो, व्यायाम करना हो, नई स्किल सीखनी हो या अपने सपनों पर काम करना हो। याद रखिए, पहाड़ एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता। हर कदम आपको शिखर के थोड़ा और करीब ले जाता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर हमारे अंदर पुराने जख्म, असफलताओं का डर और लोगों की कही हुई बातें आज भी हमें रोक रही हैं, तो उनसे बाहर कैसे निकला जाए?
यही इस किताब का सबसे भावनात्मक और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे मेरी मेहनत, मेरा अनुभव, मेरा आत्मविश्वास या मेरा ज्ञान। लेकिन इस किताब के अनुसार आपकी सबसे बड़ी ताकत इनमें से कोई भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है अपने दर्द को समझने की क्षमता। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि दर्द से दूर भागो, उसे भूल जाओ, उसे दबा दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम बार बार दबाते हैं वह खत्म क्यों नहीं होता? कल्पना कीजिए कि आपके घर की दीवार में एक छोटी सी दरार आ गई है। अगर आप उस पर सिर्फ पेंट कर दें तो कुछ दिनों तक सब ठीक लगेगा, लेकिन अंदर की दरार वहीं रहेगी। समय के साथ वह और बड़ी हो जाएगी। एक दिन पूरी दीवार कमजोर पड़ सकती है। हमारी भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। जब हमें किसी की बात बुरी लगती है, जब हम असफल होते हैं, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, या जब हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, तो हम अक्सर इन भावनाओं को दबा देते हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर एक छोटी सी दरार बन जाती है। सालों बाद वही दरार गुस्से, चिंता, डर, ओवरथिंकिंग या आत्मविश्वास की कमी के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि कई बार समस्या आज की नहीं होती, उसकी जड़ें कई साल पुरानी होती हैं। एक रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि हमारा दिमाग अधूरी भावनाओं को बार बार याद दिलाता है। इसलिए कुछ लोगों को 10 साल पुरानी घटना भी आज की तरह याद रहती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके मन को अभी तक उस घटना का जवाब नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने अतीत में ही जीना चाहिए। इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख है, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके अर्थ को बदला जा सकता है। हो सकता है किसी ने आपको कभी कहा हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आपने उस बात को सच मान लिया। लेकिन आज एक बड़े और समझदार इंसान के रूप में आप यह तय कर सकते हैं कि वह सिर्फ किसी की राय थी, आपकी पहचान नहीं। यही वह पल होता है जब इंसान बदलना शुरू करता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ता कठिन था। पोते ने कहा, दादाजी, यह पहाड़ बहुत मुश्किल है, मैं शायद ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहाड़ तुम्हें नहीं थकाता, तुम्हारे मन में चल रही बातें तुम्हें थकाती हैं। पोते ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? दादाजी ने कहा, ऊपर मत देखो, बस अगला कदम देखो, फिर अगला, और फिर अगला। कुछ घंटों बाद दोनों पहाड़ की चोटी पर थे। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का सच है। जब हम पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ करने लगते हैं तो सब कुछ असंभव लगता है। लेकिन जब हम सिर्फ आज का एक सही कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे सबसे ऊंचा पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि अपने जीवन को एक दिन में बदलने की कोशिश मत करो। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। अगर आज आप कल से 1% बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आज आपने सिर्फ 10 मिनट अपने सपने पर काम किया है तो भी आप आगे बढ़े हैं। अगर आज आपने किसी पुराने डर का सामना किया है तो आपने अपने पहाड़ का एक हिस्सा जीत लिया है। और याद रखिए, सफलता हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार सफलता चुपचाप आती है, एक नई आदत के रूप में, एक बेहतर सोच के रूप में, या उस दिन जब आप पहली बार खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। यहीं से आपकी नई पहचान बनती है। अब इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या सच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है? और अगर हाँ, तो क्या हम उसे अपना सबसे बड़ा साथी भी बना सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंतिम भाग में जानेंगे, जहां हम इस किताब की सबसे शक्तिशाली सीखों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर द माउंटेन इज यू का असली मतलब क्या है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि इस किताब का नाम द माउंटेन इज यू क्यों रखा गया है। यह पहाड़ आपकी नौकरी नहीं है। यह पहाड़ आपके रिश्ते नहीं हैं।
यह पहाड़ पैसों की कमी भी नहीं है। अक्सर यह पहाड़ आपके अंदर होता है, आपका डर, आपकी टालमटोल, आपकी नकारात्मक सोच और वह आवाज जो हर बार कहती है, अभी नहीं, बाद में। जरा सोचिए, अगर आज आपके सारे बहाने खत्म हो जाए, अगर आपको असफल होने का डर न रहे, अगर कोई आपका मजाक न उड़ाए, तो क्या आप वही जिंदगी जी रहे होंगे जो आज जी रहे हैं? शायद नहीं। यही कारण है कि इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, बाहरी दुनिया बदलने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को बदलो। एक दिलचस्प तथ्य है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही अक्सर कहते हैं कि सबसे कठिन लड़ाई बर्फ, तूफान या ऊंचाई से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई उस समय होती है जब आपका मन कहता है, अब बस, वापस लौट चलो। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर बड़ा सपना दो बार बनता है, पहले आपके मन में और फिर हकीकत में। अगर आपका मन हार गया तो सपना कभी सच नहीं होगा, लेकिन अगर आपका मन जीत गया तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मंजिल तक पहुंचना संभव है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार के पास दो पत्थर थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। पहले पत्थर पर जब उसने हथौड़ा चलाया तो पत्थर ने जैसे कहा, मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़